सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट फॉर जॉब में। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके लिए आज लाया हूं एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के भाग 2 के कुछ प्रश्न पत्र हैं। कुछ प्रश्न हैं, चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो पहला शुद्ध पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक हैं। नेक्स्ट है, यूनानी नरेश मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्तालाप किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह है मिलिंदपन्हो में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत भाषा में लिखे किस बौद्ध ग्रंथ से हमें भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ठीक, तो ये है महावस्तु एवं ललित विस्तार। ये दो ग्रंथ हैं जिससे हमें भगवान बुद्ध के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य नाटक का रूप है? तो ये तीन आपके दिए हुए हैं आपके पास। ए है बुद्धचरित, बी सौंदरानंद और सी सरित्रपुत्र प्रकरण। तो ये तीनों में से दोस्तों सरित्रपुत्र प्रकरण जो है ये महाकाव्य जो है नाटक का रूप है। नेक्स्ट चलते हैं। महावीर स्वामी के जीवन, शिक्षाओं आदि के बारे में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो यह भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जैसा कि जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है? तो अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक या धर्म की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रंथ एवं उसके रचयिता, यानी कुछ ग्रंथ हैं उनके रचनाकार यहाँ दिए हुए हैं, देखते हैं। पहला है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त इनके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी पाणिनि, इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट मालविका अग्निमित्रम कालिदास, हर्षचरित्र वानभट्ट, कामनंद की नीतिशास्त्र कामंदक, बृहस्पति अर्थशास्त्र के बृहस्पति हैं। नेक्स्ट है स्वप्नवास दत्तम, तो इसके हैं महाकवि भास। नेक्स्ट नव साहस चरित्र, तो इसके हैं पद्मगुप्त परिमल। नेक्स्ट है राजतरंगिणी के कलहन, विक्रमादेव चरित्र के विल्हन, पृथ्वीराज विजय के जयानक, गौडवाहो के वाकपतिराज जो है इनके रचयिता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास किस साहित्य से प्राप्त होता है? दक्षिण भारत का जो प्रारंभिक इतिहास है हमें किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो देखते हैं, ये संगम साहित्य से प्राप्त होता है। हमें संगम साहित्य से ही प्राप्त होता है दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास। नेक्स्ट है विदेशी यात्री एवं लेखक के आधार पर भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है जरा ये देख लेते हैं। यूनानी रोमन लेखक, नेक्स्ट है दूसरा चीनी लेखक जो चीन से आए, तीसरा है अरबी लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस ने किस पुस्तक की रचना की जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया? अच्छा, क्वेश्चन है हेरोडोटस ने किस पुस्तक की रचना की जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है? तो ये है हिस्टोरिका में बताया गया। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किस यूनानी राजा के राजदूत थे? तो ये है सेल्यूकस के राजदूत। मेगास्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इन्होंने इंडिका की रचना की।
नेक्स्ट है भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तु का विवरण हमें किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है भारतीय बंदरगाह एवं व्यापारिक वस्तु के विवरण के बारे में। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो ये है प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चीनी लेखक, ठीक, चीनी लेखक हैं और किस राजा के समय में आए और उनकी रचना क्या है या उनका यात्रा विवरण किस नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं। पहला फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आए थे और इनका जो यात्रा विवरण है उसको फो क्यों की कहा जाता है, फो क्यों की के नाम से जाना जाता है। और ये जो है 375 से 415 ईस्वी में आए थे, ईस्वी में। नेक्स्ट है ह्वेनसांग कब आए थे? 606 से 47 ईस्वी के बीच। और किस राजा के शासनकाल में? तो ये है हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन। और इनके यात्रा विवरण का नाम क्या है? सीयू की। नेक्स्ट चलते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम अर्थात यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहा जाता है? तो ये है ह्वेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट है महमूद गजनबी के साथ आने वाला अरबी लेखक कौन था? तो ये अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। अल-बरूनी के द्वारा लिखा पुस्तक या रचित पुस्तक कौन सा है? तो दो पुस्तक है यहाँ दिया हुआ, तहकीक-ए-हिंद और किताबुल हिंद, ये दो हैं। नेक्स्ट है कुछ फारसी लेखक जिसे भारतीय इतिहास में काफ़ी जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास के बारे में। तो देखते हैं। पहला फिरदौसी के द्वारा लिखा गया शाहनामा। फिर है इसुद्दीन, इनके द्वारा लिखा गया है जमीरियत अल तवारिक। नेक्स्ट है अली अहमद चचनामा। नेक्स्ट है मिनहाज उल सिराज तवाक़त ए नासरी, इनके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है जियाउद्दीन वर्णी तारीख़ फ़िरोज़ शाही। नेक्स्ट है अबुल फजल अकबरनामा, इनके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश किस भाषा में लिखे गए हैं? अच्छा, तो ये है ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा उनके लेख लिखे गए हैं, अभिलेख। नेक्स्ट है कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये है खरोष्ठी लिपि, जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाए गए अशोक के अभिलेख में युक्त लिपि कौन सी है? यानी अशोक के अभिलेख में कौन सी जो है उस पर प्रयुक्त लिपि कौन सी है? ठीक, तो ये है अरमाइक व यूनानी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो ये गरुड़ स्तंभ लेख जो है ये बेशनगर विदिशा, जिसका नाम पुराना नाम विदिशा था, तो ये बेशनगर से प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है शाब्दिक मुद्राएं किस काल में मिलती हैं? शाब्दिक मुद्राएं मिलती है किस काल में? तो उत्तर मौर्य काल में शाब्दिक मुद्रा। नेक्स्ट है किस वंश के शासन काल में शाब्दिक स्वर्ण मुद्रा प्रचलन में थी? तो यह है दोस्तों कुषाण के समय में। प्रचलन की बात होगा तो कुषाण के समय में, कुषाण वंश। फिर नेक्स्ट है शाब्दिक स्वर्ण मुद्रा किस काल में जारी की गई? स्वर्ण मुद्रा किस काल में? तो यह हो जाएगा आपका गुप्त काल में शाब्दिक मुद्रा स्वर्ण मुद्रा जारी की गई। नेक्स्ट है किस शासक के मुद्रा पर यूप अश्वमेध यज्ञ पर कुछ पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? यानी किस शासक के मुद्रा पर यूप
और अश्वमेध यज्ञ कुछ पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। तो ये समुद्रगुप्त के सिक्के पर दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस नरेश के सिक्के पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है? तो ये है सातवाहन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।